आज के वीडियो में हमारे साथ आप सीखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन पे आप देखेंगे तो हमने कुछ टॉपिक्स आपके लिए लिख रखे हैं और इस टॉपिक से क्वेश्चन भी बहुत सारा पूछा जाता है। तो जो स्टूडेंट को नहीं पता है उनको बहुत ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना चाहिए और दूसरों को भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए मैं वीडियो लाता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो स्क्रीन पे देखें, सबसे पहला टॉपिक हमने लिखा है मॉनिटर। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोजेक्टर क्या होता है, प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर के दो कैटेगरीज हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट है। उसके बाद प्लॉटर क्या होता है, स्कैनर क्या होता है, वेब कैम क्या होता है, जॉयस्टिक क्या होता है। ये सारे टॉपिक जो है आपके सिलेबस के अंदर से है, ठीक है। हमने आपके सिलेबस से ये सारे टॉपिक जो है निकाल के रखे हैं और आपको इसको पढ़ना है, समझना है, इसलिए कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक एक करके पहले डेफिनेशन को हम आप बताते हैं, इसकी कंसेप्ट को हम बताते हैं आप लोगों को, ताकि आपको समझ में आ जाए। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज आपके सामने इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक आपके सामने मॉनिटर है। मॉनिटर बहुत सारे स्टूडेंट को पता है मॉनिटर होता क्या है। एक्चुअली मॉनिटर एक जो है आउटपुट डिवाइस है। क्या है मॉनिटर? एक आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में जो आपको स्क्रीन दिखा जाता है उसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं, उसको हम मॉनिटर कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? ए मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्लेस विजुअल इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय ए कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस। यानी जो चीज़ें हम प्रोसेस करते हैं, जो चीज़ें हम कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें कहाँ दिखती हैं? मॉनिटर के अंदर दिखती है, स्क्रीन पे दिखती हैं, ठीक है। तो ये हो गया मॉनिटर। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। CRT होता है, LCD होता है, LED होता है और OLED होता है। इसका फुल फॉर्म आप याद रख लेंगे। CRT का होता है कैथोड रे ट्यूब, LCD का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED का होता है लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर होता है, और OLED का होता है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। इसकी फुल फॉर्म ही पूछी जा सकती है। और ये CRT और LCD से पूछा गया, तो इस दोनों चारों आप इसको याद कर लीजिएगा। ये मॉनिटर का आपका डेफिनीशन है, ठीक है। तो मॉनिटर से भी क्या क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी हम लोग देख लेंगे। अगला टॉपिक देखें, प्रोजेक्टर क्या होता है। प्रोजेक्टर जो चीज़ें हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रखे हैं। प्रोजेक्टर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो डिजिटल चित्रों या वीडियो को बड़े स्क्रीन पर दिखाता है, जैसे दीवार या स्क्रीन पर, या लाइट और लेंस का उपयोग करके कंटेंट को बड़ा करके दिखाता है, डिस्प्ले करता है, ठीक है। तो ये आपका प्रोजेक्टर हुआ। प्रोजेक्टर जनरली आपको पर्दे पे दिखाया जाता है और इसके लिए सामने से जो लाइट फोकस पड़ती है, ठीक है, सामने से जो फोकस पड़ती है, उस फोकस से जो है जो कंटेंट होता है वो यहाँ बड़ा करके दिखता है इस प्रोजेक्टर पे, ठीक है। तो जब जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है बड़ी चीज़ को दिखाने में, बड़े मास यानी बड़े बहुत ज़्यादा लोगों को दिखाना होता है, तो फिर हम उसका प्रोजेक्टर में यूज़ करते हैं, ठीक है। सो प्रोजेक्टर भी क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जहाँ पे डिजिटल फिगर्स को, इमेजेस को, वीडियोस को, टेक्स्ट को बड़े पैमाने पर करके दिखाया जाता है, ठीक है। ये हो गया प्रोजेक्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिंटर क्या होता है। प्रिंटर्स भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। पहले इसका डेफिनेशन हिंदी में देखिए क्या होता है प्रिंटर। प्रिंटर एक उपकरण है यानी डिवाइस है जो कंप्यूटर या अन्य डिजिटल डिवाइस से प्राप्त डेटा को कागज़ पर छापने के लिए उपयोग किया जाता है, या टेक्स्ट, चित्र, दस्तावेज या ग्राफिक्स को फिजिकल रूप में प्रिंट करता है। यानी जो चीज़ें हमारे डिजिटल फॉर्म में रहती हैं, सपोज ये चीज़ें आपको दिख रही है, ये डिजिटल फॉर्म में, ये किस फॉर्म में है? डिजिटल फॉर्म में। यानी अगर कंप्यूटर पे दिख रहा है तो ये डिजिटल फॉर्म में। हम चाहते हैं इसको एक पेपर में ले लें, ठीक है, हार्ड कॉपी में ले लें, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इसे हमें क्या करना पड़ेगा? प्रिंट। और जब प्रिंट कमांड देंगे तो प्रिंटर के माध्यम से, प्रिंटर चूँकि एक डिवाइस होती है, प्रिंटर के माध्यम से हमें क्या होगा? ये हमें आउटपुट मिलेगा एक कागज़ के फॉर्म में। ये सारा चीज़ किस में प्रिंट हो जाएगा? इसमें प्रिंट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं प्रिंटर, ओके। इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में भी, इंग्लिश वाले स्टूडेंट देख लें। अ प्रिंटर इज अ डिवाइस दैट प्रिंट्स डेटा रिसीव्ड फ्रॉम ए कंप्यूटर और अदर डिजिटल डिवाइसेस ऑनटू पेपर। इट प्रोड्यूसेस फिजिकल कॉपीज ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स और ग्राफिक्स। सो दिस इज द डेफिनेशन। काइंडली इस डेफिनेशन को, कंसेप्ट को समझ लें, सीख लें, एग्ज़ाम में काम आने वाला है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं प्रिंटर की, इसकी दो कैटेगरीज होती है। हमने पहले भी बताया था प्रिंटर की दो कैटेगरीज होती है, ठीक है। एक कैटेगरी होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा कैटेगरी होता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर,
ठीक है। अब ये दो चीज़ें आपको समझना है। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, बहुत ही इजी वे में है। इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो इंक्ड रिबन पर प्रिंट हो, हेड को थपथपाकर कागज़ पर इमेज या टेक्स्ट बनाते हैं। यानी ये क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर रिबन से डायरेक्टली कंटैक्ट होता है, टच होके काम करता है। An impact printer is a type of printer that works by striking a printer head against an inked ribbon। यानी जो inked ribbon होते हैं उस पर वो टच करके उसको थपथपा कर जो चीज़ें प्रिंट होती है उसको हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल है। जैसे आपको एग्जांपल पूछा जाएगा, ये पूछा गया डॉट मैट्रिक्स किस टाइप का प्रिंटर है, तो आप बताएंगे इम्पैक्ट प्रिंटर। बॉल प्रिंटर्स है, डेजी व्हील प्रिंटर्स है, लाइन प्रिंटर्स है, ड्रम प्रिंटर्स है। ये सारे प्रिंटर क्या है, ये सारे प्रिंटर जो आपका इम्पैक्ट टाइप का है। ठीक है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। अब इसका हम लोग नॉन इम्पैक्ट देखते हैं, इसकी जस्ट अपोजिट हो जाती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं, या डेफिनेशन देखिएगा, जो बिना कागज़ पर किसी प्रकार के शारीरिक प्रभाव डाले। जैसे उसमें थपथपा कर, इसमें बिना थपथपा बिना टच किए, जैसे कि इंक रिबन या प्रिंट हेड को टकराना डेटा को प्रिंट करता है। ये शांत, तेज और उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। अब इंग्लिश में भी समझ लें इसको। A non-impact printer is a type of printer that does not physically strike the paper। यानी फिजिकल कोई टच नहीं होता, कोई थपथपाहट नहीं होती है। Instead it uses other methods। तो इसमें कौन सा मेथड यूज होता है, लाइक लेजर्स और इंकजेट टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफर इंक और टोनर onto the paper, making it क्वाइटर एंड फास्टर देन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर से ये ज़्यादा फास्ट होता है और बहुत ज़्यादा इसमें आवाज़ नहीं होती है, शांत होता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लें। आपके पास लेज़र प्रिंटर होता है, इंकजेट प्रिंटर होता है, थर्मल प्रिंटर, इसके अलावा ऑडियो प्रिंटर्स होते हैं। लेकिन ये वाला लेज़र और इंकजेट, ये दोनों चीज़ें जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये किस टाइप का प्रिंटर है। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्लॉटर क्या होता है। प्लॉटर्स आर स्पेशलाइज्ड प्रिंटिंग डिवाइस। ये भी एक तरह का प्रिंटिंग डिवाइस होता है, लेकिन बड़े पैमाने पे होता है। यूज टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी लार्ज स्केल ड्राइंग्स ग्राफिक्स। यानी बड़े पैमाने पर ड्राइंग को प्रिंट करना, ग्राफिक्स को प्रिंट करना। जैसे एडवर्टाइजमेंट को प्रिंट किया जाता है, बड़े बड़े होर्डिंग को प्रिंट किया जाता है, बड़े बड़े बैनर को प्रिंट किया जाता है, तो वहाँ पे प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो प्लॉटर एक विशेष प्रकार का प्रिंटिंग डिवाइस होता है जो उच्च गुणवत्ता वाले बड़े आकार की ड्राइंग, ग्राफिक्स और ब्लूप्रिंट्स बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह सामान्य प्रिंटर से अलग होता है क्योंकि यह पेंसिल, पेन या अन्य लेखन उपकरणों का उपयोग करके कागज़ पर निरंतर यानी कि लगातार रेखाएं खींचता है। ये हो गया आपका प्लॉटर का डेफिनीशन, राइट। अभी इसमें क्वेश्चन देखेंगे क्या क्वेश्चन बनता है। उसके बाद स्कैनर। स्कैनर आप सभी लोगों को पता है स्कैनर क्या होता है। स्कैनर पे हम देखेंगे, ये भी एक डिवाइस है। स्कैनर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कागज़ पर मौजूद दस्तावेजों, चित्रों या अन्य ग्राफिक्स को डिजिटल प्रारूप में कॉपी करता है। यानी आपके पास एक मशीन होती है, उस मशीन को हम स्कैनर कहते हैं, और उस स्कैनर पे कागज़ को अगर रख दिया जाए और कमांड दे दिया जाए तो सारा कॉपी जो हार्ड कॉपी होता है वो हमारे पास कहाँ आ जाता है, वो हमारे पास कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में आ जाता है। तो उसको हम कहते हैं स्कैनर। A scanner is an electronic device that converts physical documents, images or graphics into digital format. It uses light and sensors to capture the image and save it to a computer or other digital devices. यानी क्या यूज़ करता है, लाइट और सेंसर के माध्यम से हमारे हार्ड कॉपी को ये कन्वर्ट करके किस में कर देता है, डिजिटल फॉर्मेट में कर देता है। उसको हम स्कैनर कहते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक देखें, वेब कैम क्या होता है। वेब कैम का आपने बहुत बार यूज़ किया होगा। वेब कैम होता है क्या, छोटा डिजिटल कैमरा होता है जो कंप्यूटर से जुड़ा होता है और वीडियो स्ट्रीमिंग, वीडियो कॉलिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है। यह आमतौर पर लैपटॉप या कंप्यूटर के शीर्ष पर स्थापित होता है या कहीं पर भी टॉप में एक साइड में कहीं रखा जा सकता है।
A webcam is a small digital camera that connects to a computer and is used for video streaming, video calling, or recording. It is typically mounted on top of a laptop or computer monitor and facilitates online communication. ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ऑनलाइन कोलैबोरेशन या वीडियो स्ट्रीमिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आपके पास जो होता है एक डिजिटल एक वेब कैम होता है, जिसके माध्यम से आप दूसरी तरफ जाके दूसरे पर्सन से, दूसरे लोगों से आप इंटरेक्ट हो सकते हैं विजुअली। इसको हम वेब कैम कहते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन क्या है, जॉयस्टिक क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस होता है जो मुख्य रूप से गेमिंग के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक हैंडल से बना होता है जिसे चारों ओर हिलाया जा सकता है और यह विभिन्न दिशाओं में मूवमेंट को नियंत्रित करता है। जस्ट लाइक आपने गियर देखा हो गाड़ी का, 4 व्हीलर का, तो उसी तरीके से जॉयस्टिक होता है। A joystick is an input device primarily used for gaming. It consists of a stick that can be moved in multiple directions to control movement within games. तो ये चीज़ें आपके लिए क्या है, ये चीज़ें आप ये जो है जॉयस्टिक का डेफिनेशन हो गया। तो हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने आपको कंसेप्ट बताया कि ये चीज़ें क्या होती है। अब आइए देखते हैं इस पे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। स्क्रीन पे देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन देखें। सबसे पहला क्वेश्चन आपका प्लॉटर से पूछा है कि प्लॉटर का मुख्य काम क्या होता है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ प्लॉटर। प्लॉटर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो अभी आपने देखा प्लॉटर का प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो होता है, यहाँ पे देखें, सबसे पहला टेक्स्ट दस्तावेज प्रिंट करना, टू प्रिंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स एंड ड्राइंग्स। ये आपका बी नंबर का ऑप्शन सही है। प्लॉटर क्या करता है, टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स एंड ड्राइंग्स। तो पहला क्वेश्चन का ऑप्शन बी नंबर सही, वही याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस यूजेस अ लाइट सोर्स टू प्रोजेक्ट इमेजेस ऑनटू अ सरफेस। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण छवियों को सतह पर यानी सरफेस पे कौन है। स्कैनर तो नहीं है, प्रिंटर नहीं है, तो प्रोजेक्टर आपका सही ऑप्शन होगा। प्रोजेक्टर किससे क्या करते हैं हम लोग, प्रिंट पे, पर्दे पे या दीवार पे उसकी सारी जो है छवि को हम लोग उतार लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ये प्रिंटर से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करके प्रिंट बनाता है। टोनर एक्चुअली क्या होता है, पाउडर होता है जिससे प्रिंटर में डाला जाता है। विच टाइप ऑफ प्रिंटर यूजेस टोनर टू प्रोड्यूस प्रिंट्स। अब आपको और डिटेल्स में जाना है तो टोनर के बारे आप जाइए और सर्च कीजिए, उसमें देखिए आपको मिल जाएगा टोनर क्या होता है। जनरली एक पाउडर होता है जो प्रिंटर में डाला जाता है। तो हमारे पास इसका ऑप्शन लेज़र प्रिंटर है। लेज़र प्रिंटर में टोनर का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये स्कैनर से क्वेश्चन किया हुआ है। स्कैनर का प्राथमिक काम क्या है। व्हाट डज अ स्कैनर प्राइमरीली डू। स्कैनर क्या करता है। तो स्कैनर में देखिए प्रिंट डॉक्यूमेंट्स तो नहीं करता है। कन्वर्ट फिजिकल डॉक्यूमेंट्स इनटू डिजिटल फॉर्मेट। अभी हमने आपको बताया कि मेरे पास एक कॉपी है, हार्ड कॉपी, इसको हम चाहते हैं कंप्यूटर में ले जाना, तो हम इसको क्या करेंगे, स्कैनर करेंगे, स्कैन करेंगे। स्कैन करने के लिए बहुत सारे माध्यम, या तो स्कैनर डिवाइस से करेंगे या फिर हम फोटो खींचकर मोबाइल से भी ले जा सकते हैं। बट स्कैनर का यूज़ यहाँ पे होता है कि जो आपके पास फिजिकल डॉक्यूमेंट है उसको आप इस डिजिटल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका जॉयस्टिक से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा उपकरण उड़ान सिमुलेटर्स में सटीक नियंत्रण के लिए सबसे अच्छा है। विच डिवाइस इज बेस्ट सूटेड फॉर प्रेसाइज कंट्रोल इन फ्लाइट सिमुलेटर्स। यानी जॉयस्टिक जो है इससे मूवमेंट बहुत अच्छा होता है। तो जॉयस्टिक जो है आपका यहाँ पर भी यूज़ होता है, फ्लाइट सिमुलेटर्स में भी यूज़ होता है। गेमिंग में तो यूज़ होता ही है, साथ ही साथ फ्लाइट सिमुलेटर्स में भी यूज़ होता है जॉयस्टिक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये प्लॉटर से यूज़ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा प्लॉटर पेन का उपयोग करके निरंतर रेखाएं खींचता है। तो प्लॉटर की टाइप है, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो गलत ऑप्शन है, बट हमारे पास सही ऑप्शन है यहाँ पे पेन प्लॉटर, जो इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोजेक्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें यहाँ पे, विच क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा नीचे करते हैं। या व्हाट इज़ अ कॉमन यूज़ ऑफ अ प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर का कॉमन यूज़ क्या होता है। अभी शायद ये क्वेश्चन आ चुका था मेरे ख्याल में, तो देख लेते हैं फिर भी। डिस्प्लेइंग प्रेजेंटेशन और वीडियोस, प्रेजेंटेशन और वीडियोस का को डिस्प्ले करना, यह ऑप्शन आपका सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर उच्च गुणवत्ता वाले रंगीन प्रिंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये आपका इंकजेट प्रिंटर है। एकदम याद रखिएगा कि जो सबसे हाई क्वालिटी का जो प्रिंट प्रोवाइड करता है कलर प्रिंट में, वो आपका इंकजेट प्रिंटर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 9 में है, किस परिदृश्य में आमतौर पर जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है। इन व्हाट सिनेरियो वुड यू जॉयस्टिक टिपिकली बी यूज्ड। किस सिनेरियो में यूज़ किया जाता है, तो जनरली वीडियो गेम, कंट्रोलिंग ए कैरेक्टर इन अ वीडियो गेम। ये ऑप्शन आपका सही हुआ। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा प्रिंटर दस्तावेजों को एक साथ कई प्रतियों में प्रिंट करने के लिए उपयुक्त होता है। विच प्रिंटर इज सुटेबल फॉर प्रिंटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एट वंस। कौन सा प्रिंटर एक ही बार में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करता है, तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो ये हमने आपको क्वेश्चन भी दिए साथ में, 10 क्वेश्चन MCQs, उसके साथ आंसर भी, और बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज जो एग्जाम में आने वाला आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो हमने आपको बताए, ये सारे टर्म्स टर्मिनोलॉजीज है, टॉपिक्स, इसको आप अच्छे से कवर कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।